Hello and welcome to Time Edu, sir. So this is our lecture 1.6 for electricity, and in this lecture we will cover some resistors network, and in which we will have combination of resistors in parallel, series, and combination of both. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा था, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। ओके, अब इसके ऊपर कुछ वर्कआउट है, हम इस सेशन में वर्कआउट्स करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास दो सर्किट है, इसमें तीन रेसिस्टर को हमने, ये पहला सर्किट है, इसमें हमने तीन रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, और ये दूसरे सर्किट में हमने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल सर्किट, और इसमें हमारा काम होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, दोनों के लिए आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, और करंट निकालें बैटरी से कितना करंट निकलेगा। ओके, यहाँ से करंट कितना निकलेगा वो निकालना हमारा काम है, और आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, इस सर्किट को देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, तीनों सीरीज में है, तो हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लियरली लिख सकते हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं सबको हम लिनियरली ऐड कर देते हैं। सो 20 ओम प्लस 30 ohm plus 50 ohm. So this will be 100 ohm. तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 ohm. ओके, तो इस रेसिस्टर, इस सर्किट को हम एज ए इक्विवेलेंट सर्किट लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे हमारा सेल है। ओके, तो इन तीनों को मिला के हमने बनाया एक ये R इक्विवेलेंट। ओके, तो ये एक रेसिस्टर इन तीनों रेसिस्टेंस के लिए, इन तीनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। ओके, तो हमने देखा आर इक्विवेलेंट हमारा जो आया है वो 100 ओम है। ये कितना है, 100 ओम, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके एंड का वो है 125 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे निकालना है आपको करंट कितना होगा, बैटरी से करंट कितना निकलेगा। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आप I इज इक्वल टू लिख सकते हो V अपॉन R। सो I इज इक्वल टू V 125 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस हमारा निकला इक्विवेलेंट 100 हो, सो करंट हो जाएगा 1.25 एम्पियर। ओके, यहाँ पे देखो एक दो और इम्पोर्टेंट बात क्या होगा, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जो जो पॉसिबिलिटीज बनता है हम सारे पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। पूछ सकता है कि तीनों रेसिस्टेंस के पास इंडिविजुअली करंट कितना होगा। तो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो क्या है कि सारे रेसिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे सब में करंट सेम होंगे। ओके, तो जो करंट आपको 1.25 एम्पियर निकल रहा है, इस पूरे सर्किट में वही करंट बनेगा। ठीक है, अगर सीरीज में है तो ये आर इक्विवेलेंट बट रहा है तीन में, तो ये भी यहाँ पे 1.25 1.25 ये सब सेम ही होगा। ओके, तीनों में क्या होगा, करंट सेम होगा, आई होगा। ओके, और आई इज इक्वल टू क्या हमारा 1.25 वोल्ट 25 एम्पियर। सो अब दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, दूसरा चीज आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों इस रेसिस्टर के इन पॉइंट पे, इस रेसिस्टर के एंड में कितना होगा, और इसके बीच में क्या होगा। ओके, इन दोनों से मान लो मिल लिया ए बी सी डी, पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, यहाँ पूछा जा सकता है बी सी, और यहाँ पूछा जा सकता है सी डी। इन तीनों रेसिस्टेंस के अलोंग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो V इक्वल टू एज हम आई आर लिखते हैं, तो I हमारा कितना है 1.25 इंटू 20, तो 20 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो 1.25, सो 20 इंटू 1.25। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 1.25, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1.25। इसे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट तीनों में अब देखोगे, तीनों का जो हमारा पोटेंशियल है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट है। ये 25 वोल्ट, ये 30, इसको मल्टीप्लाई करो 37.5, और ये हो जाएगा 62.5। तो तीनों पोटेंशियल कोई जो भी, ये वी ए बी आपको आया है, वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल के एंड का जो पोटेंशियल होगा, यानी 125 वोल्ट। तो सबको जोड़ के 125 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है।
ओके। सो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये सब पॉसिबिलिटीज बन सकता है क्वेश्चंस आने का। क्या क्या आ सकता है? सबसे बेसिक पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप ऐसे निकाल दोगे। करंट पूछा जाएगा सेल से, तो इसे आप निकाल लोगे। और अगर इंडिविजुअली सब में करंट पूछ रहा है तो सीरीज में सब में सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो ये में भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे निकालोगे और उसको लगा के। ओके, नाउ विल सॉल्व दिस सर्किट। ओके, ये हमारा तीनों क्या है? ये तीनों पैरेलल है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट बनाते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट एक मान लेते हैं ये होगा। ओके, तो सबको पैरेलली हमें जोड़ना है। देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/100। सॉल्व करोगे इसे, सो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? 100/8 ओम। ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 100/8 ओम। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है फिर से 125 वोल्ट, तो आपको निकालना है यहाँ से करंट आई कितना होगा। तो यहाँ फिर से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 125 वोल्ट बाय 100/8। ओके, ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 8 बाय 100 एम्पियर। तो इतना करंट आपको इसके बैटरी से निकलेगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना निकला है सर्किट से? यहाँ से निकलेगा करंट 10 एम्पियर। अब देखो इसमें भी और पॉसिबिलिटीज बनता है। अब हमें पता है कि अगर 3 रेसिस्टर या उससे ज्यादा रेसिस्टर सारे के सारे पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तीनों में सेम होगा। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे भी 125 वोल्ट, यहाँ पे भी 125 वोल्ट, और यहाँ भी 125 वोल्ट। तो यहाँ पे हम करंट निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो करंट ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये सब वापस से ऐसे मिलके ये करंट का हमने पैथ बना दिया। तो करंट ऐसे करके वापस फिर से बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ आपको करंट निकालना होगा। करंट तीनों रेसिस्टर में अलग अलग हुआ। मान लो यहाँ पे I1, यहाँ I2, यहाँ I3। तो इंडिविजुअली हमें निकालना है I1, I2, I3 क्या क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं सबको अलग अलग। सो I1 इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं? I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R1। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे V कितना है? V हमारा 125 है, और R1 कितना है? 20 ओम है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका, ये आ जाएगा 6.25 एम्पियर। सिमिलरली आप I2 निकाल सकते हो, और फिर I3 निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो दिस इज द नेक्स्ट सर्किट, वी हैव टू सॉल्व इट। अब देखो ये दूसरा सर्किट हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। सीरीज भी है सर्किट में और पैरेलल भी है। आपको ढूंढना है कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। तो सबसे पहला काम क्या करो, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकालो। करंट आई निकला, और यहाँ से डिवाइड होगा मेन करंट। एक करंट इधर डिवाइड हुआ, एक करंट इधर डिवाइड हुआ। मान लो इधर I1 दे दिया और इधर I2 दे दिया। तो अभी यहाँ से चलना शुरू करो इस पैथ में। तो पैथ में देखोगे यहाँ पे दो रेसिस्टर हमें सीरीज में मिल रहा है। तो इन दोनों को आप कुछ ना करो, सीधा जोड़ते चलो। सीरीज में जोड़ देंगे, सिंपल। ओके, तो चलो एक काम होगा कि इसको हम जोड़ दें सीरीज में। उसके बाद यहाँ से जैसे ही इन करेंगे, हमें फिर से एक जंक्शन मिला, फिर से दो जगह एक जगह करंट डिवाइड हुआ, एक इधर एक इधर। यहाँ भी करंट अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे I3 करंट गया, सपोज ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे I4 करंट गया। तो अब देखो ये दोनों जो 4 ओम और 2 ओम है, ये क्लियरली पैरेलल है, क्योंकि फिर से यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? वापस एक जगह मीट कर रहा है। तो दो पॉइंट के बीच में एक इंड पॉइंट पे एक जितने भी दो रेसिस्टर है, दोनों का इंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, दोनों इंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। इसको आप साथ में पैरेलल में जोड़ लो, और उसके बाद फिर सर्किट को रिजॉल्व करके बनाओ। तो सपोज यहाँ से हमने 7 और 5 को एक साथ जोड़ा, तो ये हमारा 12 ओम मिल गया। ओके, और इसके आगे यहाँ पे फिर 4 और 2 को जोड़ा, तो फिर से 1 मिला,
ये 4 2 का आप पैरेलल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6। ओके, दिस इज 8/6 ओम। देखिए ये दो है, दो को आप ऐसे करके अब एक एक करके 1/4 1/2 ऐसा करें, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा आप लिखें, अगर दो रेसिस्टेंस होता है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपली डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा, अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना हो तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो 8/6। ओके, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है दो रेसिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा बन गया। ओके, इसमें फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 12 वोल्ट का। ठीक है, फिर से अब नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। अब ये दोनों पैरेलली सीधा जोड़ दोगे तो ये दोनों पैरेलल, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर से दो है तो सिंपली ऐसे करेंगे 8/6, 12 into 8/6 by 12 plus 8/6। ओके, हो जाएगा 6 टू जा 12 16, ऊपर 16 हो गया, नीचे हो जाएगा 22 80। So this will be 80/6 and finally what we will get, 16 into 6/80, so 16 डिवाइडेड बाय 16 को 80 से डिवाइड, ये 1/5, ओवरऑल इसे हम लिख सकते हैं 655। ओके, तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो मिला, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइनली आपको मिला वो है 6/5 ओम। 12 वोल्ट के रेसिस्टर से 6/5 ओम का ये पूरा जो सर्किट है, इसका सारा का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें क्या मिला, 6/5 ओम। अब दूसरा टास्क क्या होगा, यहाँ पे करंट फाइंड करना है, इस सेल के साथ करंट कितना होगा। ओके, चलो यहाँ से करंट निकालते हैं। आई इज इक्वल टू क्या करोगे, V/R। V कितना है हमारा, V है 12 वोल्ट। ओके, और रेसिस्टेंस की जगह पे करोगे 6/5 ओम, ये हो जाएगा 6 to the 12, ऊपर 5 to the 10, तो 10 एम्पियर करंट। अगेन कितना निकला हमारा, 10 एम्पियर। सो करंट 10 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट कितना निकला, 6/5 ओम। अब यहाँ पे अब ये भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस प्रॉब्लम को, कि आप बताओ इसमें करंट कितना होगा या इसमें करंट कितना होगा, या इन दोनों में करंट कितना होगा, मे बी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए सबसे इजी स्टेप जो है ना, वो ये है कि आप जो सबसे लास्ट आपने ब्रेक किया है, इसको जो फाइनलाइज करके सर्किट को लिखा है, ये हमारा फाइनल सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ से आप पीछे ब्रेक करते चलो, आपको सारा एक एक रेजिस्टेंस के पास आप करंट निकाल सकते हो, एक एक के पास पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये 6/5 ओम का जो रेसिस्टेंस है ना, ये दो पैरेलल में टूटा है, इसको दो पैरेलल में हमने ब्रेक किया। 12 ओम और 8/6 ओम को पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो ये 6/5 ओम का आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देगा। ओके, तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे इस दोनों के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। तो अभी भी 12 वोल्ट ही होगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट और यहाँ पर भी 12 वोल्ट। तो इजीली आप करंट निकाल सकते हो कि इसके पास करंट कितना होगा और इसके पास करंट होगा, तो फटाफट निकाल दीजिए। करंट यहाँ पे कितना होगा, करंट होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 12 वोल्ट बाई 12 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना निकला, 1 एम्पियर, और इसमें करंट कितना होगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R अगेन, तो 12 वोल्ट बाई 8/6, तो 12/8/6 ये करोगे तो ये निकल के आएगा 9 एम्पियर। ओके, तो क्लियरली, या फिर आपने अगर एक निकाला है तो दूसरा आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक 10 एम्पियर का करंट जा रहा है अगर, और यहाँ पे 1 एम्पियर, तो सिंपल है कि इसमें 9 एम्पियर करंट जाएगा। अब ये तो मिल गया, अब यहाँ से अब मेन सर्किट में इन करो। अब ध्यान से देखिए, ये 12 ओम टूट रहा है 7 और 5 में, और ये 8/6 ब्रेक हो रहा है 4 और 2 के पैरेलल में। अब यहाँ से फिर से जो काम हमने यहाँ ऐसे किया था, ऐसे ही अब इसको करेंगे। 12 ओम को हमने क्या किया, 7 5 के सीरीज में तोड़ दिया। तो सीरीज में जब तोड़ोगे तो क्या होगा, करंट सेम। तो करंट सेम मतलब यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर। अगर करंट पूछे तो सीधा सीधा बता दो, दोनों में 1 एम्पियर करंट होगा। ओके, और यहाँ पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा, आपको करंट मालूम है और रेसिस्टेंस मालूम है, तो V इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा 7 वोल्ट और ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ओके, 12 वोल्ट, और इसका कंबाइंड जो होगा उसमें भी 12 वोल्ट ही होगा। उसे देखते हैं, अभी ये 8/6 ब्रेक हो रहा है 4 4 में, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सब में सेम होगा। ओके, तो सब में सेम पोटेंशियल कितना होगा, देखो यहाँ इस दोनों के बीच के इंड पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल, मतलब 12 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है ना, तो यही 12 वोल्ट जो है यहाँ पे भी रहेगा, मतलब यहाँ भी 12 वोल्ट और
यहाँ भी 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हो इजीली। इसमें करंट कितना होगा, करंट कितना हो जाएगा, V/R 3 एम्पियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन V/R, यहाँ पे करंट आप निकाल सकते हैं इजीली, V12/2, 6 एम्पियर। ओके, नाउ यू कैन इजीली ऐड इट टू मेक 9 एम्पियर। यहाँ पे 9 एम्पियर करंट जा रहा था ना, तो ये 9 एम्पियर को आपने अगर ब्रेक किया पैरेलल में, तो दोनों में जितना भी करंट जाएगा वो ऐड होके आपको 9 एम्पियर ही होना चाहिए। तो ये सर्किट का पूरा ऑटोस्पी हो गया। आपको इसमें एक एक चीज हमने निकाल लिया कि किस एंड पे कहाँ पे क्या निकालना है, कहाँ किस रेजिस्टेंस पे हमें करंट निकालना है, किस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जो भी निकालना हो आप इजीली निकाल पाओगे। ये एक बार देखने में मे भी कहीं थोड़ा सा कठिन लगे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, सारे सर्किट को सारे स्टेप बाय स्टेप आप करके देखो, उसके बाद फिर इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, वैसे एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको जैसे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देगा कि एग्जैक्ट आप बताओ कि इसमें करंट कितना होगा, तो आप फटाफट ये इस तरीके से रफली सॉल्व करके ना जल्दी जल्दी करके ये कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली ये हो पाएगा। तो अगेन एक और नया सर्किट है हमारे पास। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत आसान है। इसमें हमें बस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अभी। जब तो आप लोगों ने ये समझ तो गया ही होगा कि कैसे हमें एक एक का वो निकालना है, तो आप ब्रेक करके वो निकाल सकते हो। तो अभी हम फिलहाल आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियर है, जहां से बैटरी शुरू हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, तो पॉजिटिव से आप चलना स्टार्ट करो, यहाँ से करंट निकालो। देखो करंट डिवाइड कर दो, यहाँ जंक्शन है डिवाइड हुआ, करंट यहाँ से फिर चलेगा, यहाँ डिवीजन, यहाँ डिवीजन, फिर इधर जाओ तो यहाँ डिवीजन, यहाँ डिवीजन। अब ध्यान से देखो, जहां से डिवीजन स्टार्ट होगा, जहां यहाँ डिवीजन स्टार्ट हुआ, ये चलो एक साथ लाइन में, ये चला एक साथ लाइन में, यहाँ पे डिवीजन खत्म। तो इस पॉइंट से मान लेते हैं, इसे कहते हैं ए, और ये पॉइंट हमारा बी। तो ए और बी के बीच में जितने भी आर्म है ना, इस आर्म में जितना भी रेसिस्टेंस है सब सीरीज, और ये दोनों आर्म पैरेलल। ओके, तो ये 3 और 2 सीरीज, ये 1 और 4 सीरीज, और इन दोनों का जो सम होगा वो पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक आर्म बन रहा है और ये एक आर्म बन रहा है। तो इस आर्म में जितना रेजिस्टेंस होगा सीरीज, इस आर्म में जितना रेजिस्टेंस होगा सीरीज, और दोनों आर्म आपस में पैरेलल। ओके, सो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसा बना, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ सेल कनेक्ट किया। ओके, सेल कनेक्ट कर दिया। यहाँ से देखो, अब यहाँ हमें क्या करना है ना, यहाँ पे 2 ब्रेक कर देते हैं ऐसा करके, एक आर्म यहाँ अलग बना देते हैं। और देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1 4 5 सीधा जोड़ के आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 3 2 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये हो गया हमारा 5 ओम। फिर यहाँ से ऐसे निकालिए, फिर इसको इधर आप ऐसे ही करके बना दें। ओके, अब ये जो हमारा ये जो सीरीज है दोनों, 3 1 4, ये हो जाएगा 4 ओम सीरीज में है, और 4 और 2 ये क्या है, ये भी सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 6 ओम। ओके, 6 ओम 4 ओम फिर से सीरीज। सो ये दोनों आर्म तो 4 ओम, और ये 6 ओम हो गया, ये 5 ओम, ये 5 ओम। अब देखो यहाँ पे जैसे ये करंट इंड करता है, तो यहाँ पे एक और आपको रेजिस्टेंस मिला, तो इसे भी आपको ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ एक और रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.6 ओम, और ये हो जाएगा अगेन 0. एक और रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 0.5 ओम। ओके, तो इसका नेक्स्ट सर्किट जो बना वो सिंपल ऐसा हो। तो अब इसके लिए अगला सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्लियर 5 5 पैरेलल है, 6 4 पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल जो होगा फिर उसका इसके साथ सीरीज हो जाएगा। देखते हैं अगला स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से सेल बना लीजिए। सेल बनाया हमने, यहाँ पे एक हमारा 0.5 है, सेम ऐसा इसको एक बना के अब लिख सकते हैं। ये 5 5 का पैरेलल कितना हो जाएगा, जब 2 सेम रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो आप सीधा हाफ कर दें उसे, ओके, 5/2। या n रेसिस्टेंस पैरेलल में है, इक्वल है, तो आप सीधा r/n कर सकते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 5/2 हो जाएगा। so this is 5/2 ohm is equal to 2.5 ohm। okay, so this is 2.5 ohm। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको लगा के रखना है, ये कितना है, 0.6 ओम, और इसके आगे ये दोनों बन जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 और 6 का पैरेलल। 4 6 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 into 4 डिवाइडेड बाय 6 plus 4 10, that is 24/10, 2.4। so this is 2.4 ohm, और ये 0.6 ohm। इसका नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 5/2 है,
ये 2 पॉइंट सॉरी ये 0.5 ओम है। 0.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 3, और ये 2.4 और 0.6 क्या हो जाएगा 3। सो बीच में सेल, इधर आपके पास इक्विवेलेंट आया एक रेसिस्टर, दैट इज 3 ओम, और एक और आया इधर दैट इज आल्सो 3 ओम, दिस इज आल्सो 3 ओम। तो दोनों 3 ओम है। और ये सेल हमारा कितना, बैटरी कितना है 24 वोल्ट। तो 3 ओम क्लियर है। ये पैरेलल आप इसको उठा के इसके बीच में भी रख सकते हो, ठीक है। बस ये अरेंजमेंट है वायर का वैसे सा। ये 3 और 3 पैरेलल हो जाएगा, और 3 3 का पैरेलल अगर करोगे आप तो सिंपल ये आर इक्विवेलेंट आपसे लिख सकते हो 3/2 equal to 1.5 ohm. So this is the equivalent resistance of this simple complex solution combination. Okay. अब यहाँ में भी अगर आपको हो सकता है इसका इक्विवेलेंट हमने ऐसे बना दिया एक रेसिस्टेंस और इसके साथ सेल बैटरी, सॉरी सेल नहीं बैटरी 24 वोल्ट का। तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने रेसिस्टेंस निकाल लिया है तो करंट I इज इक्वल टू नेट करंट जो बैटरी से निकाल रहा है ये हो जाएगा 24/1.5। तो ये करंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे इतना एम्पियर। अब इंडिविजुअली अगर आपको ऐसा निकालना हो सब रेसिस्टेंस के साथ, अगर आपको निकालना है कि सब में कितना कितना करंट है, तो फिर से आप बैक इंजीनियरिंग करो, पीछे जाके देखो, ठीक है। सबको ऐसे करके ब्रेक करते चलो, सब में करंट डिवाइड करते चलो, और सब में पहुंच जाओ जहां जहां आपको जो करना है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ न्यू सर्किट। अब इसमें देखो क्लियर है ये। आप यहाँ से अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ड्रॉ करो तो ये आपको एक रेसिस्टर मिल रहा है, और यहाँ से फिर आप देखेंगे जंक्शन, और इस जंक्शन से करंट डिवाइड हो रहा। यहाँ से करंट अगर आई जा रहा तो यहाँ पे डिवाइड होके I1, इसमें I2। अब ये I1 एक साथ चलेगा तो ये दोनों सीरीज हो जाएगा। फिर ऐसे करके आप इन करोगे, ये I2 इधर से निकलेगा और ये I1 इधर से आएगा, वापस चला जाएगा, फिर से बन के ये क्या I, क्योंकि वापस से ये सेल में जाना है, सेल से आई निकल रहा है तो सेल से आई इन भी करेगा। तो ये देखो सिंपल आपको दिख गया दो सीरीज, तो इसको सीधा सीधा जोड़ दो पहले फटाफट। तो ये 15 और 15 का सीरीज क्या हो जाएगा 30, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 30, और 30 20 पैरेलल, ठीक है। फिर पैरेलल में इसको जोड़ो, उसके बाद ये तीनों फिर सीरीज हो जाएगा। काफी आसान है। तो इसका ये नेक्स्ट सर्किट ऐसा बनेगा, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया है 30 बना के लिख दिया, 30 सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये देखो 30 इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल, तो 30 और 20 का पैरेलल करके आप एक लिखेंगे। 30 और 20 का जो पैरेलल होगा वो हो जाएगा 12 ओम। यहाँ ये 15 ओम का रेजिस्टर और ये 8 ओम। अब ये क्या तीनों हो गया सीरीज, ये तीनों हो गया सीरीज। सिंपल कुछ नहीं करना, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। 15 12 18 12 हो गया, 8 12 हो गया 20, 15 30। तो ये हो जाएगा ये सेल, सॉरी बैटरी, और ये हो गया आपको कितना। सो ये आर इक्विवेलेंट आपको निकल के आया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 35 ओम, ओके। और 12 वोल्ट का सेल है तो आप यहाँ से नेट करंट भी निकाल सकते हो, P बाई आर 12 वोल्ट बाई 35 ओम, ओके। सो यहाँ से जो भी आएगा ये हमारा इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। तो अभी जो हमने देखा कि सारे किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस सारे सीरीज में कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, या सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको सॉल्व करने का। तो अब देखो ये तो क्या है कि जितना जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको मिलेगा, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे सर्किट के ऊपर, उतना ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे सब, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको। तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और एक क्विज के फॉर्म में होगा वो, उसको सॉल्व करें और सबमिट करें, और काफी सारा प्रैक्टिस करें। तो रेसिस्टर के ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। तो एंजॉय करो रेसिस्टर को सॉल्व करने के लिए, करने में। जैसे देखो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, सब इक्वल इक्वल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। सब इक्वल रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सारे रेसिस्टेंस इक्वल है, इक्वली इस तरीके से कंबाइंड है, ठीक है। तो अगर आपको अब इस कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों पॉइंट के एंड के बीच का, इस दो पॉइंट के बीच का कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको प्लस माइनस, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल।
तो अब वहां से आप चलना शुरू करो, चलते 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 तब तक चलते रहो जब तक कोई ब्रांच नहीं मिले, और ब्रांच नहीं मिले उसके बीच में, उस रास्ते में जितना रेजिस्टेंस मिले सब सीरीज है, सबको ऐड करो। तो चलते चलते हम मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो हमको कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ ये सारा सीरीज में है। ओके, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्लियरली क्या हो जाएगा, सब सीरीज में, तो 1 2 3 4, तो 4 रेसिस्टेंस सीरीज में इक्वली कनेक्टेड, इक्वली रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू आर, सो 4 आर इज द इक्विवेलेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चले, जैसे ही चलना शुरू किया यहाँ पे हमें ब्रांच मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे इन पॉइंट, तो अब इस दो पॉइंट के बीच में जितने भी थे सब पैरेलल, तो ये आर आर पैरेलल। ओके, आगे फिर से हम यहाँ चले आगे, फिर यहाँ पे देखा दो जंक्शन मिला एक, और इस एक जंक्शन पे दो पॉइंट दो जगह डाइवर्ट हो रहा है, मतलब एक इधर रेसिस्टेंस एक इधर रेसिस्टेंस, तो इसके यहाँ पे फिर आके आप इन पॉइंट पे मिल जाओगे। इन दोनों के बीच में देखो दो रेसिस्टेंस फिर से पैरेलल हो रहा है, तो ये आर आर का पैरेलल, ये आर आर पैरेलल, ये आर आर पैरेलल, और दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपस में सीरीज होगा। ये आर और का, दो आर का पैरेलल क्या हो जाएगा आर बाई टू, ये दोनों आर का पैरेलल क्या हो जाएगा आर बाई टू, अब ये सीधा सीरीज हो गया। इसका इक्विवेलेंट कितना निकला आर बाई टू प्लस आर बाई टू मतलब आर। सिंपल है। सिमिलरली यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये फिर से यहाँ से चलना शुरू किया ये सीरीज, फिर यहाँ इन किया, ये दोनों पैरेलल, फिर यहाँ इंड किया, देखो दो पॉइंट के बीच में आप जहाँ से स्टार्ट की चलना वहाँ इंड कर गए दूसरे पॉइंट पे, तो दो पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा सब पैरेलल होगा, फिर वापस चलो, फिर यहाँ पे आर मिला, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आर, ये दोनों पैरेलल, एक हो जाएगा ये आर, ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर, सब क्या लिख सकते हैं आर आर टू आर प्लस आर बाई टू। ओके, सो दिस इज व्हाट 5 आर बाई टू, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हमारा निकला। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन करो, यहाँ पे घुसते ही मिल गया हमें ओके जंक्शन, फिर यहाँ पे अब देखो इस पॉइंट पे आप जैसे इन करोगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ जंक्शन हुआ, तो यहाँ देखो यहाँ पे फिर से ये पॉइंट आ रहा था, इस पॉइंट को अब इस पॉइंट से देखो, अगर दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट चलना शुरू किया हम यहाँ पे ऐसे करके कर रहे हैं, और यहाँ एंड कर रहा है, यहाँ एंड कर रहा है। ओके, और जैसे मान लो कि ये पॉइंट जो इस बीच में, इस दो पॉइंट के बीच का अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है कि इस तार को आप समझने कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस दोनों आर्म में, दोनों में अलग अलग करंट जाना चाहिए। तो उसी तरीके से देखो, ये जो पॉइंट है इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग चीज है, तो इस दोनों पॉइंट को आप आपस में जोड़ सकते हैं, ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल, फिर इस तरीके से ये पॉइंट जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये भी इसके साथ पैरेलल, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो चारों पैरेलल में है। ओके, ये क्या है, चारों पैरेलल में है, हम इस तरीके से इसको समझते हैं कैसे चारों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, अगर मैंने बताया कि एन रेसिस्टर, अगर आर रेसिस्टेंस का सब कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है आर अपॉन एन। तो ये रेसिस्टेंस स्मॉल आर रेसिस्टेंस का, एस रेसिस्टेंस का 4 रेसिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर अपॉन 4। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये जो सर्किट है इसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, ये आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करें ईमानदारी से। अब देखो सबका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, मान लो सब इक्वल रेजिस्टेंस का है, ठीक है, हम आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ये आर सब आर आर सब आर, ठीक है, सारा रेजिस्टेंस इक्वल है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्क्रीन पॉज करो और पहले सॉल्व करके आओ जल्दी से। होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अभी आप देख रहे हैं इसे, चलो ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एंड करो। अब देखो जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखे ना सर्किट में, देख के खतरनाक टाइप लगे कि नहीं तो वो खतरनाक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कोई भी ब्रांच पकड़ लो, देखो क्या कोई भी ब्रांच ऐसा दिख रहा है जिसमें एक ब्रांच में दो से अधिक या एक से अधिक रेसिस्टर्स कनेक्टेड है। देखो ये ब्रांच में 3 रेसिस्टर लगातार कनेक्टेड, तो ये सब सीरीज होगा, फिर ये तीनों सब लगातार कनेक्टेड, ये सीरीज होगा। अब जैसे देखो ये तीनों सीरीज हो गया, तो फिर देखोगे इस पॉइंट पे इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल होगा, सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल होगा, फिर उसके साथ ये सीरीज, इसके साथ ये सीरीज, फिर ये दोनों पूरा पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज। है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा बनाने में आपको लेंदी हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट इसको, इसको तीनों को क्या लिख सकते हैं, तीनों आर है ये सीरीज में, तो इसको लिख सकते हैं 3 आर,
ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3r, ये हो गया 3r, ठीक है। अब इसके साथ ये r है, तो चलो ये देखते हैं, यहाँ 3r ये r के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 3r r के साथ कितना होगा पैरेलल, ये हो जाएगा 3r इंटू r बाई 3r प्लस r, ये क्या हो गया 3/4r, 3r स्क्वायर बाई 4, ये क्या निकल के आया 3r/4, 3r/4, ओके। तो ये जो ब्रांच है ना इतना दूर, ये हमारा क्या मिल गया 3r/4, ये मिल गया 3r/4, ठीक है। सिमिलरली इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा हमारा 3r और इसके साथ ये हो जाएगा पैरेलल, तो ये पूरा फिर से हमारा नीचे निकल के आएगा, ये वाला जो रीजन है ये पूरा बन के आ जाएगा क्या चीज, ये बन के आ जाएगा 3r/4, ये भी हो जाएगा 3r/4 और ये पूरा 3r/4। अब ध्यान से देखो, इस पूरे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है 3r/4, अब इसका इसके साथ सीरीज कनेक्शन होगा और इस पूरे का इसके साथ सीरीज कनेक्शन होगा, तो ये 3r और r, 3r/4 का r के साथ सीरीज, तो r प्लस 3r/4, ये क्या हो जाएगा 4r प्लस 3r/4, ये हो जाएगा 7r/4, ओके। तो ये 7r/4 यहाँ से यहाँ इस एंड का इतना दूर का, ओके, और इसके नीचे का भी ये भी सेम ही है, तो ये भी नीचे हो जाएगा 7r/4। तो अब इसका सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं, जो भी सेल है यहाँ देख लो, ये ऊपर एक रेसिस्टेंस हमें मिला, एक नीचे एक रेसिस्टेंस मिला, और दोनों यहाँ कंबाइन होके इस आर के साथ कंबाइन है, ठीक है। तो ये ऊपर कितना मिला हमारे पास 7r/4, ये मिला 7r/4, नीचे मिला 7r/4, अब ये 7r/4 दो पैरेलल, इसके साथ सीरीज, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 7r/4 पैरेलल में, तो 7r/4/2 कर दोगे, 7r/8, ये जो इक्विवेलेंट होगा एक बन के जो आएगा, और एक और रेजिस्टेंस ये r, ये क्या हो गया 7r/8 ना, ठीक है। तो अब ये दोनों को सीरीज जोड़ दो, तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया 7r/8 प्लस r, दैट इज 7r प्लस 8r/8, 15r/8, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना निकला हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15r/8, ओके। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में, आपको आंसर्स निकालना है, तुरंत सॉल्व करने का है, तो आप इसी तरीके से माइंड कैलकुलेशन करो, जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाओगे ना, तो मेंटली अपने आप को इस तरीके से कर लोगे ना, जल्दी जल्दी हमसे सारा रेजिस्टेंस सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कर पाओगे। अभी इसके बाद एक और हम लोग एक कंसेप्चुअल्स के ऊपर देखेंगे कि कुछ रेसिस्टर ऐसा होता है जिसमें आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगेगा, जिसमें आप सीरीज पैरेलल फाइंड नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम उस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप ये सारा फिर से प्रैक्टिस करें और कुछ सॉल्व करें, और बुक से भी सारे प्रॉब्लम्स को बनाएं जो जो आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड मिलता है, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।